हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया चौहान हियर। सो गाइस, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आरटीपीसीआर रिपोर्ट को लेकर, कब कराएं, कैसे कराएं, आपकी किस तरह की थी। तो गाइस पहले मैं बता दूं, ये एक्चुअली मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इस वजह से मुझे अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट मिल नहीं रही थी। तो फाइनली मैंने इसको जैसे तैसे ढूंढ के अवेलेबल कराया है, वरना मैं पहले ही आपको ये शो कर देती। तो अभी लेटेस्ट वाली तो मेरे पास थी, जो मैंने कराई थी, बट मैं आपको उसी दिन की दिखाना चाह रही थी जो मैंने अपने फ़िज़िकल से पहले कराया था। तो गाइस 30 जून को मेरा फ़िज़िकल था, और आप इसमें देख सकते हैं डेट। यहाँ पे मैंने 27 जून को जो है अपना टेस्ट सैंपल दिया था। यहाँ पे डेट लिखी हुई है ऊपर, कलेक्टेड के बगल में 27 जून को मैंने अपना सैंपल दिया था, और मैंने रिसीव कर लिया। उन्होंने जो है उनको रिसीव किया था 9/26 को, उसी रात। और फिर रिपोर्ट मेरे को रात में 2:30 पौने 3 बजे के आसपास जो है मिल गई थी फ़ोन पे। अब आप देख सकते हैं इसमें एक चीज़ इन्होंने मेरी गड़बड़ कर दी थी, वो थी ये। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन्होंने मिसेस प्रिया चौहान कर दिया है, मिसेस प्रिया चौहान करके। अब यहाँ पे इन्होंने गलत तो कर दिया। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ कर दी थी, इसलिए मेरे को जो है नेक्स्ट डे दोबारा जाना पड़ा था आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए। पर नेक्स्ट डे एक और ट्रेजेडी हुई। अगली बार उन्होंने चौहान ने लिखा था मेरे नेम के आगे, तो मैं किसी भी तरह का रिस्क ले नहीं सकती थी। फिर मैंने 29 को फिर दोबारा कराया था टेस्ट, बट हालांकि वहाँ पे इतना ध्यान से चेक कर नहीं रहे थे, काफ़ी रैंडम था वो चेक, इस वजह से कोई प्रॉब्लम आई नहीं, और मैंने यही वाली रिपोर्ट दिखाई थी अपनी। तो आप देख सकते हैं इसमें नेगेटिव नेगेटिव है। अब गाइज इसमें आपको ये कैसे पता चले किस दिन टेस्ट कराना है, मैंने आपसे बताया था जिस दिन भी आपका फ़िज़िकल है उससे 3 दिन पहले से आप टेस्ट कराना शुरू कर सकते हैं। जैसे मेरा फ़िज़िकल 30 को था, मेरा फ़िज़िकल था 30 को, और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 27 जून को जो है मैंने अपना सैंपल दे रखा है। तो 27 के बाद मेरे साथ तो ऐसा हो गया था कि मेरे को तीनों दिन ही सैंपल देने पड़ गए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे थे। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जब वो आपके सामने नेम वगैरह लिखेंगे तो आप उसको ठीक से चेक कर लें, या तो आप खुद ही लिख देना वहाँ पे नेम। और शायद मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मैंने मेट्रो के नीचे जो कैंप लगे होते हैं वहाँ से अपना टेस्ट कराया था। हालांकि रिपोर्ट तो 24 आवर्स के अंदर आ गई थी, बट गलत रिपोर्ट का क्या करना, भले ही जल्दी आ जाए। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें और जो आपने मेरे को बताई कि कहीं पे 3 दिन में आ रहा है, कहीं पे 5 दिन में आ रहा है। 3 दिन और 5 दिन इस तरह से जिनके वहाँ पे रिपोर्ट आ रही है, तो कोशिश करें आपके एरिया में जो है, या आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे ये ज़रूर मिलेगा आपको 24 आवर्स वाला। नहीं तो 3 दिन वाला तो मिलता ही है। अगर 3 दिन वाला मिल रहा है तो और अच्छी बात है कि आप जो है वहाँ से 3 दिन पहले अपना सैंपल दे सकते हैं टेस्ट कराने के लिए। बट कई लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनको दिल्ली आना है। अब दिल्ली आना है तो फिर उनको पहले निकलना पड़ेगा, वो अपनी रिपोर्ट लेंगे कैसे? तो रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट है वो तो आपके मोबाइल पे ही आ जाएगी, मैसेज में आएगी। मैसेज में आपको लिंक दिया जाएगा, और उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपके इस तरह की ही, जैसे मेरी खुली है वैसे ही पीडीएफ निकल जाएगी। अब देखिएगा इस वहाँ पे ऐसे ये क्यूआर कोड स्कैन नहीं किया जा रहा है। रैंडमली आपका नेम देखेंगे और आपकी जो सैम्पल कलेक्शन डेट है या फिर वो उसके अंदर की है कि नहीं, ये देखेंगे। अब मैंने देखा कि कई बच्चों के आरटीपीसीआर रिपोर्ट में ये डेट भी नहीं है, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जिस नॉर्मली उनका चेकआउट कर रहे हैं कि उनके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट है कि नहीं है। तो उनका इस तरह से देखा जा रहा है। अब काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे गवर्नमेंट से कराएं या प्राइवेट से कराएं। देखिए गाइस, आप कहीं से भी करा सकते हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सबका चलेगा आरटीपीसीआर रिपोर्ट, कोई भी इशू नहीं क्रिएट हो रहा है इसके पीछे। अब ये मेरी इस तरह से आप देख सकते हैं मेडिबर्ड डायग्नोस्टिक की लैब से आई है ये वाली, और इसके नीचे आप देख सकते हैं मेडिबर्ड डायग्नोस्टिक के स्टैम्प, और साथ के साथ जो साइन है वो ये कंप्यूटराइज साइन है। ऐसा नहीं है कि मेरे को उस टाइम लगा के दिए गए हैं, कंप्यूटर से ही निकलता है सब। तो गाइज़ ये चीज़ थी। और अगर जिसके पास एकदम से ये आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं भी मिल पा रही, प्लीज़ आप अपना रैपिड टेस्ट ज़रूर लेकर जाना। कोई ना कोई टेस्ट आपके पास ज़रूर उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। अपनी तरफ से कोई वो मत करो कि भाई हमारे पास है ही नहीं कुछ भी। तो रैपिड ज़रूर लेके जाओ अगर आरटीपीसीआर नहीं है तो, क्योंकि उस टाइम पे जो है अलाउ कर दे रहे थे। और जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। वहाँ पे आप किसी के हाथों जो है अपनी फ़िज़िकल डेट जिस दिन भी है उस दिन अपनी रिपोर्ट भिजवा दो, और उनको जो है एक न्यू डेट जो है वो इशू करा दी जाएगी। फिर आप न्यू डेट पे आकर अपना फ़िज़िकल दे सकते हो। और गाइज़ इसके अलावा आप अपने आप को जितना संभाल के रख सकते हो
उतना रखो, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लास्ट टाइम में प्रॉब्लम आ रही है, इंजरी लेकर वो बैठ रहे हैं। तो फिर इतना मत अपने बॉडी को स्ट्रेस दो कि आप फिज़िकल वाले दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और उसी दिन के लिए आप रेडी ना हो पाओ। जितना भी हो चुका है अब ठीक है, उसी को बस बैलेंस रखो, ज़्यादा हैवी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और अपना ठीक ठाक रखो अपने आप को, क्योंकि लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको ही दिक्कत है। दे रहे हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और कि काफ़ी लोग जो है आउट ऑफ दिल्ली से आ रहे हैं दिल्ली में, तो उनको होटल की प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइज़ होटल के लिए मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऑनलाइन साइट से ही आपका बुक हो जाता है, और आप उस लिंक पे क्लिक करना, अपनी लोकेशन डालना, किस लोकेशन में आपको होटल चाहिए, तो वहीं पे आपको रेट के हिसाब से और आवर्स कितने आवर के लिए चाहिए या फिर कितने दिन के लिए चाहिए, वो आप सब कुछ उसमें चूज़ कर पाएंगे। तो वहाँ से जाकर आप अपना होटल या रूम जो है वो बुक कर सकते हो यहाँ पे रुकने के लिए। और फिर इसके बाद गाइज़ हाइट के लिए कुछ चीज़ें आ रही थी मेरे पास कि हाइट का बताओ प्लीज़, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कम कर दे रहे हैं वहाँ पे। तो देखिए गाइज़, अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ, अभी का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों बोल रहे हैं सब। तो मेरे टाइम पे ऐसा मैंने कोई इशू होते हुए नहीं देखा था कि किसी की ज़्यादा है तो उसकी कम करके बता दी। इवन मेरी घर में जितनी थी वहाँ पे भी उतनी मेरी हाइट आई है। तो अब मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने वहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं देखा है इसमें हाइट मेजरमेंट में। इसके अलावा गाइज उस टाइम पे हल्का सा पॉइंट्स में कुछ फ़र्क हो रहा था सेंटीमीटर के, तो उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं देख रहे थे। तो अब 2 से 3 सेंटीमीटर कम है, वो तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ साफ मेंशन है कि भाई आपकी हाइट पूरी होनी चाहिए। और अगर अब के टाइम में अगर पॉइंट से भी निकाल रहे हैं तो भी गाइज इसमें हम उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये उनके ऊपर था कि उनको रखना है कि नहीं रखना। तो इस वजह से जो है आप फिज़िकल देने ज़रूर जाना, ताकि एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस हो, क्योंकि हाइट तो आपके ये तीनों इवेंट्स के बाद होनी है, पहले तो होनी नहीं कि जाते ही निकाल देंगे। आपके रनिंग, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप जब तीनों चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद 4th नंबर पे जो आपका हाइट मेजरमेंट होता है। अब वेट के लिए भी मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ, काफ़ी सारे गर्ल्स के वेट के लिए क्वेश्चन आए थे। गाइज वेट तो मेजर हो ही नहीं रहा वहाँ पे, इसलिए वेट का कोई इशू है ही नहीं। तो वेट के लिए आप प्लीज़ किसी भी तरह की कोई चिंता मत करो। वहाँ पे मोटे से मोटे, पतले से पतले, जितने जैसे भी लोग हैं, मतलब उनका अपना आराम से अपनी रनिंग क्लियर करो, हाई जंप लॉन्ग जंप करो, एंड उसके बाद अपना सारी चीज़ें कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद गाइस काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि भाई लास्ट में आपके जब 10th और 12th के मार्क्स जो भी है अपलोड हुए थे, रोल नंबर अपलोड हुए थे, अपडेट किए जा रहे थे, तो क्या उस टाइम पे सिग्नेचर कराए थे? तो कोई भी सिग्नेचर जो है मेरे से तो नहीं कराए गए थे उस टाइम पे। और बाकी जो है एक आध बच्चों का मैं सुन रही हूँ कि उनसे सिग्नेचर कराए गए, तो मेरे साथ के भी जो बच्चे थे उनका कोई सिग्नेचर मेरे सामने जो है वो नहीं कराया गया था।